पर्सनैलिटी हम सभी की बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होती है एंड यूनिक होती है एक दूसरे से। एंड मीनवाइल इसी वजह से हमें दूसरों की पर्सनैलिटी कभी कभी इतनी ज्यादा अच्छी लग जाती है कि हम उसे ही आइडल बना लेते हैं एंड कुछ लोग उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हैं। मे बी वो कोई भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं या फिर कोई और फेमस पर्सन हो सकते हैं। एंड ये एक कॉमन सा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें दूसरों की पर्सनैलिटी कभी कभी अपने से ज्यादा अच्छी लगती है। सो अब आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो एंड जैसा आप बनना चाहते हो वो आप कैसे बन सकते हो, वो सब आज की इस छोटी सी गाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो देन उसके लिए आपको उनके जैसा नहीं बनना है जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। अगर आप ऐसा करते हो देन आप उनकी कॉपी कहलाओगे। आपके अंदर जितनी भी अच्छी पर्सनैलिटी हैबिट्स हैं उनको आपको कंटिन्यू रखना है एंड जितनी भी आपकी अनवांटेड हैबिट्स हैं उनको आपको छोड़ देना है और आपको अपनी अच्छी हैबिट्स के साथ ही दूसरों की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करना है। एंड यही है डेवलपमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग। अगर आप किसी को देखकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हो अपना देन उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी भी इंक्लूड करनी होगी, अदरवाइज लोग आपको बोलेंगे कि आप उनकी कॉपी कर रहे हो, जिससे आपके कॉन्फिडेंस पर इफेक्ट पड़ सकता है एंड आपका मोरल भी डाउन हो सकता है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में उनकी भी पर्सनैलिटी को इंक्लूड कर दोगे देन वो पर्सनैलिटी आपकी खुद की एक यूनिक क्रिएशन होगी जिसके दम पर आप उसे खुद भी मॉडिफाई कर सकते हो। सो अब आपको कैसे एक नई पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करना है एंड कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को खुद से डेवलप भी कर सकते हो, तो चलो उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी को बिलोंग करते होंगे। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं एंड वो एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं, बट कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होंगे एंड वो इंट्रोवर्ट बनना चाहते होंगे। एंड ह्यूमन नेचर बहुत अलग होता है एंड इसको स्टडी करना भी बहुत हार्ड होता है क्योंकि एक ह्यूमन नेचर बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कब कैसे बदल जाए वो किसी को नहीं पता होता। तो मेरी बताई हुई कोई भी एक ट्रिक आप सभी पर अप्लाई नहीं होगी, बट फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ जिनसे अगर आप उन पर्सनैलिटी पे बिलोंग करते हो देन आप उन पर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो लोगों का अटेंशन पाना चाहते हैं एंड एक अट्रैक्टिव पर्सन भी बनना चाहते हैं। एंड अगर आप एक इंट्रोवर्ट पर्सन हो देन अगर आप अचानक से ही ज्यादा बोलना शुरू कर दोगे लोगों के सामने देन वो ये चीज सोचने लग जाएंगे कि जो पर्सन अभी तक इतना कम बोलता था वो अचानक से इतना ज्यादा क्यों बोलने लगा है, देन आप पर वो अटेंशन जरूर देंगे। ऐसे ही सेम अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो एंड आप इंट्रोवर्ट बनना चाहते हो या अपनी पर्सनैलिटी को बहुत सीरियस लेना चाहते हो देन अगर आप अचानक से ही कम बोलना शुरू कर दोगे देन लोगों के माइंड में ये थिंकिंग जरूर आएगी कि आप जो इतना बोलते थे वो अचानक से ही इतना कम बोलना शुरू क्यों कर दिए। ऐसे ही आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उठा सकते हो जिनसे लोग आपको अटेंशन दें। लाइक आप अपनी ड्रेसिंग बहुत अलग तरीके से कर सकते हो एंड मेरा मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा ओवरलुक हो जाओ, उसी के साथ साथ आप कुछ ऐसी स्किल्स अडॉप्ट कर सकते हो जिनसे लोग आपको अटेंशन दें। वो स्किल्स बहुत सारी हो सकती हैं, लाइक आप मैजिक ट्रिक सीख सकते हो, सिंगिंग, डांसिंग एंड ऐसे ही आर्ट वर्क आप बहुत सारे कर सकते हो। और ऐसी स्किल्स बहुत सारी होती है, लाइक आप ओरिगेमी सीख सकते हो जिससे पेपर से कोई भी चीज बना सकते हो। आप उनसे भी आप छोटी छोटी स्किल्स को सीख कर आप इनसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। तो इसलिए अगर आपको लोगों को अटेंशन पाना अच्छा लगता है देन आज से कोई ऐसी स्किल्स सीखना शुरू कर दो जो कि आप पब्लिकली किसी को भी दिखा सकते हो इजिली। उसके बाद अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को एक सीरियस वे में लेना चाहते हो एंड चाहते हो कि आप अपने करियर और अपने पैशन की तरफ ओरिएंटेड रहो देन उसके लिए आपको सिंपली अपने कंसंट्रेशन को, अपने पावर को एक ही जगह पे फोकस करना पड़ेगा। आपका गोल जो भी है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिए। जितना हो सके आप उस गोल को अपनी पर्सनैलिटी पर ऐसा स्टैम्प कर दो कि लोग आपको देखकर आपके गोल को भी याद करें। एंड आपको ऐसा भी नहीं करना कि आप हर किसी को जाकर बोलो कि आप ये बनना चाहते हो। आपको ये काम खुद से करना पड़ेगा, लोगों को अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि आपका गोल किस में है। एंड जब आप चारों तरफ अपना पीर प्रेशर महसूस करोगे देन तब आप हमेशा ही गोल ओरिएंटेड रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप इस गोल को अचीव करने से फेल रहे देन लोग आपका मजाक बनाएंगे क्योंकि आपने अपने गोल को बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया हुआ है लोगों के सामने। एंड ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, जब भी आप अपना एम या फिर अपना गोल दूसरों को दिखाओ देन वो नेचुरली लगना चाहिए, ये नहीं कि आप उनको खुद से अपना गोल दिखा रहे हो। लाइक आप सोशल अकाउंट्स पर मेंशन कर सकते हो अपने गोल को एंड उसी टाइप की थीम्स पर रह सकते हो। लाइक अगर आपको डॉक्टर बनने का शौक है देन आप अपने सोशल अकाउंट्स को अपनी नोटबुक में अपनी सारी थीम को एक डॉक्टर वाइब में रख दो देन उससे लोग आपको देखकर यही गेस करेंगे कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो एंड आपको हमेशा ही एक फील रहेगा कि आप अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड रहो। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक से टिप्स बताता हूँ जो कि लाइक आप सभी पर अप्लाई हो सकती हैं अगर आप इनको अच्छी तरीके से फॉलो करो। एंड ये कॉमन सी चीजें हैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की। लाइक आप अपनी वॉकिंग स्पीड्स को कंट्रोल कर सकते हो एंड
वॉकिंग स्पीड आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर आप बहुत तेज चलते हो देन वो आपको ऐसे शो करती है कि आप बहुत ज्यादा हरी में हो, एंड अगर आप बहुत ज्यादा स्लो चलते हो देन वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा एक नेगेटिव वाइब करता है। बट ये चीज एक मैन और एक वुमेन पर बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से अप्लाई होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी वॉकिंग स्पीड को रखो। उसके बाद हमारे हैंड्स हमें बहुत ज्यादा बताते हैं अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। अपने हैंड्स को जितना हो सके उतना ज्यादा ओपनली रखो, एंड अगर आपको ओपनली रखने में डिफिकल्टी होती है देन कुछ पोस्चर्स ऐसे भी होते हैं जिनको रखने से आप कंफर्टेबल भी रहोगे एंड आप एक पॉजिटिव वाइब करोगे। एंड इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, सो मैं आपको उसी वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से ऐसे पोस्चर्स रखने हैं जिससे आप पॉजिटिवली वाइब करो। देन उसके बाद आपकी बैक हमेशा ही स्ट्रेट रहनी चाहिए, एंड आप चलते समय भी अपनी बैक को स्ट्रेट रख सकते हो जो कि आपको बहुत अट्रैक्टिव फील करेगी। एंड आप अपने सिटिंग पोस्चर्स को भी बहुत अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके देख सकते हो कि आपको कैसा सिटिंग पोस्चर चाहिए। देखो, पर्सनैलिटी में आप बहुत सारी चीजें एडअप कर सकते हो, बट मोस्टली चीजें आप दूसरों को देख कर अगर आप एडअप करते हो देन वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक थ्योरी बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं देन उसके लिए आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे जितने भी ह्यूमंस हैं जो वो काम कर रहे हैं उनको नोटिस करना पड़ेगा कि वो काम कैसे कर रहे हैं। अगर आपको उनमें से किसी की भी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है देन आप अपनी पर्सनैलिटी को उनकी तरह डेवलप कर सकते हो, बट इसका आपके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑन।